क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर महज एक मजाक या व्यंग के रूप में शुरू हुआ कोई पेज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ सकता है? जी हाँ, इंटरनेट की दुनिया में इस वक्त ऐसा ही एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। अप्रैल 2026 में शुरू हुए इस अनौपचारिक डिजिटल मोर्चे ने देश के युवाओं को इस कदर अपनी ओर खींचा है कि अब देश के बड़े बड़े दिग्गज राजनेता भी इसके सदस्य बनने की होड़ में शामिल हो गए हैं। पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी। फॉलोअर्स की संख्या इंस्टाग्राम पर करीब 16 मिलियन। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे आंकड़े और बढ़ चुके होंगे। टारगेट युवाओं और बेरोजगारों की आवाज बनना। बड़ा फैक्ट, फॉलोअर्स के मामले में बीजेपी जिसके 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसको पीछे छोड़ा। कैसे हुई इस अनोखी पार्टी की शुरुआत? आखिर इस अजीबोगरीब नाम वाली पार्टी की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल ये मामला एक बड़े राजनीतिक व्यंग्य यानी सटायर से जुड़ा है। हाल ही में देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं को लेकर एक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को आधार बनाकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट अभिजीत दिपके ने एक्स और इंस्टाग्राम पर एक पैरोडी अकाउंट खोला। देखते ही देखते जो चीज एक मजाक के तौर पर शुरू हुई थी उसने देश के क्रॉनिकली ऑनलाइन यानी हर वक्त इंटरनेट पर रहने वाले युवाओं के बीच एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। अखिलेश, महुआ से लेकर सिसोदिया तक दिग्गजों का मिला साथ। सीजेपी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश के बड़े विपक्षी नेता अब खुलकर इसके समर्थन में उतर आए हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और पूर्व क्रिकेटर और नेता कीर्ति आजाद इस पार्टी की सदस्यता लेने वाले शुरुआती राजनेताओं में शामिल थे। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो इस डिजिटल मोर्चे से जुड़ने के बाद एक्स पर सीधे तौर पर लिख दिया बीजेपी बनाम सीजेपी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सीजेपी का एक्स अकाउंट बैन होने पर लिखा था, आइए इस नवीनतम तानाशाही और दमन के खिलाफ देश के सभी कॉकरोच एकजुट हों। जब हास्य और व्यंग को अनुचित बल या ताकत से दबाने की कोशिश की जाती है तो अक्सर एक नई और कहीं अधिक शक्तिशाली ताकत का जन्म होता है। जय हिंद। कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता पर डीएमके की सांसद कनिमोझी ने एक्स पर लिखा, 4 दिनों में 1 करोड़ 50 लाख युवाओं का जुड़ना कोई कीड़े मकोड़ों पेस्ट की समस्या नहीं। ये एक देश है जो खुद कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने भी इस अनोखे मोर्चे को अपना समर्थन दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कॉकरोच जनता पार्टी का एजेंडा या मिशन क्या है। सीजेपी खुद को युवाओं द्वारा और युवाओं के लिए एक राजनीतिक मोर्चा बताती है। इनका कहना है कि वो किसी नए पीएम केयर फंड्स की स्थापना करने, करदाताओं के पैसे पर दावोस में छुट्टियां मनाने या भ्रष्टाचार को रीब्रांड करने नहीं आए हैं। पार्टी ने अपने बायो में लिखा है, हम यहाँ पूरी ताकत के साथ बार बार और लिखित में ये पूछने आए हैं कि आखिर जनता का पैसा गया कहाँ। हमारा मिशन उन युवाओं के लिए एक मंच तैयार करना है जिन्हें अक्सर आलसी, हर वक्त ऑनलाइन रहने वाला और हाल ही में कॉकरोच कहा गया है। बस यही हमारा मिशन है, बाकी सब सिर्फ व्यंग है। क्या आप भी बन सकते हैं इसके सदस्य? अगर आप इस अनौपचारिक पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सीजेपी ने इसके लिए बेहद अनूठे और मजेदार नियम बनाए हैं। बेरोजगार, चाहे मजबूरी से हो पर मर्जी से हो या सिद्धांतों के कारण, पार्टी आपसे वजह नहीं पूछेगी। आलसी, शरीर से आलसी होना चलेगा लेकिन दिमाग का लगातार चलते रहना जरूरी है। हर वक्त ऑनलाइन रहना, टॉयलेट ब्रेक के साथ दिन में कम से कम 11 घंटे इंटरनेट पर बिताना अनिवार्य है। प्रोफेशनल रेटिंग यानी सोशल मीडिया पर तीखे, ईमानदार और किसी वास्तविक जरूरी मुद्दे पर अपनी भड़ास निकालना आना चाहिए। महज कुछ ही दिनों में 1.5 करोड़ से ज्यादा की सेना खड़ी करने वाले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि उन्हें इस बात का अंदेशा है कि इस बढ़ते समर्थन को देखकर उन्हें समाज विरोधी तत्व बताने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन उन्होंने साफ किया है कि सीजेपी भारतीय संविधान और उसके मूल्यों में पूरी तरह से विश्वास करती है। इस डिजिटल आंदोलन ने यह साबित कर दिया है कि आज का युवा भले ही रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा हो, लेकिन देश की राजनीति और गंभीर मुद्दों पर तीखा व्यंग कसने पर उसका अंदाज बेहद मारक है। मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एसआईआर से पहले, क्योंकि आपने एसआईआर की बात करी, मैं उससे पहले एक बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि इस देश के अंदर और पिछले कई दिन से जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश के अंदर क्या गतिविधियाँ हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, और क्या है कि जी, और मेरे को लगता है आप भी, हम उस जनरेशन से आते हैं, हम उस पीढ़ी से आते हैं जिस पीढ़ी को आज के दिन कॉकरोच कहा जा रहा है। हम उस पीढ़ी से आते हैं जिसको आज के दिन आलसी कहा जा रहा है। हम उस पीढ़ी से आते हैं जिसको आज के दिन, माइंड यू, हमारे माँ बाप नहीं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई ये किसी काम के नहीं है। भाई ऐसा क्या हमने कर दिया? ऐसा हमारी पीढ़ी ने ऐसा क्या कर दिया? आप इस देश के सारे बड़े बड़े घोटाले उठा के देख लो, कोई भी जेनजी का अगर आपको मिल जाए तो मेरे को बताओ। तो इस पीढ़ी ने करा क्या? इस पीढ़ी ने सिर्फ सवाल ही तो करा है। और सवाल क्या करा है? सवाल ये करा है
कि भैया मेरे से आपने 100 रुपए टैक्स में लिए, मुझे बताइए कहाँ लगे। सवाल वो ये कर रहा है कि जी यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है, इसको आप ओपन करिए। वो सवाल ये कर रहा है कि भाई मेरे नीट का पेपर लीक क्यों हो रहा है। वो सवाल ये कर रहा है कि जिसने करा आपने उस पर कार्रवाई क्या करी। वो ये सवाल क्यों नहीं करेगा। आप उसको बोलते हो कि बेटा पढ़ लिख के तुम डॉक्टर बन जाओ, तब करोगे तुम देश को आगे करो। वो पढ़ लिख लिया, डॉक्टर तो बनने दो उसको कम से कम। आप तो उसको वो भी नहीं करने दे रहे। तो क्यों ना वो सवाल करे। और सवाल करने का जो अधिकार है, ये कोई मांगा हुआ अधिकार नहीं, ये संविधान में हमें अधिकार है। तो जब हम अपने, और मैं तो ये कहता हूँ जी, कोर्ट के जज तो इस संविधान के संरक्षक है। आप ही उस संविधान की जो आदमी उस पावर का यूज कर रहा है, आप ही उस पर सवाल कर रहे हो। कितनी शर्मनाक बात है ये। तो जी मैं आज के दिन आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये ऐसा है नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि जी कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 पॉइंट्स बनाए हैं अपने, आज के सारे यूथ ने मिलकर ये फैसला करा है। इस पे ध्यान रखते हुए मैं तो ये कहता हूं, अगर किसी भी सही इंसान का अगर वोट कटता है, तो मेरा ये मानना है इसके अंदर सीधा सीधा सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इज रिस्पॉन्सिबल। आपने फर्जी वोट काटने, आप काटो, हमारे तो मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप सही वोट काटते हो, तो जैसे कि मेरे कॉकरोच भाइयों ने कहा, ये यूएपीए से कम नहीं है। आपने बहुत गलत चीज करी है। हमने देखा है बंगाल में। देखिए, आज मैंने सुना है कि उनका ट्विटर बैन कर दिया गया है। नोटबंदी और वोटबंदी के बाद बीजेपी अब लाई है कॉकरोच बंदी। आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर अगर कोई आपकी कहीं आलोचना कोई कर रहा है, उसके आप अकाउंट्स को बंद कराएं, अ, ये कहीं इस प्रजातंत्र में उचित नहीं है, लेकिन चल यही रहा है। पिछले 5 दिन में करीब 13 मिलियन से ऊपर फॉलोअर कहीं ओपनर आज लग रहे थे। देखिए, ये जो है मैं समझता हूँ कि जो युवा है, युवा में जो आक्रोश इस सरकार के प्रति, ये जो सिस्टम भाजपा ने ऐसा बनाया है कि पूरी तरीके से रिग कर दिया है सिस्टम, ये सब उसके लक्षण है। आम आदमी पार्टी ने फॉलो किया है सर कुछ कई पार्टियां भी follow देखिए, ये अगर आम आदमी पार्टी या किसी के चक्कर में आएगा इस तरह का, अगर कोई ऑनलाइन में अगर कुछ कुछ चीज़ चल रही है और युवा अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वो कोई एक पार्टी उसको अपनाने की कोशिश करेगी, तो फिजल आउट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि फिर मैं समझता हूँ तो ये उसका कोई मायने नहीं रहेगा। तो ये एक बात धीरे धीरे सामने आएगी कि क्या है इसके पीछे।